अगर आपकी भी अखंड ज्योति जलाने के 1 या 2 दिन के अंदर बुझ जाती है तो ये वीडियो आपके लिए है। और जब मैंने पहली बार अखंड ज्योति जलाई थी तो मेरे साथ क्या हुआ आज मैं वो भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। दोस्तों, नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाना एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है आपने साक्षात माँ का आवाहन किया है। पर अगर आपने उनके स्वागत की कोई तैयारी नहीं की तो आपकी अखंड ज्योति निश्चित बुझेगी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि माँ आपसे नाराज है, क्योंकि अखंड ज्योति बुझने का मतलब यही है कि माँ का आपके घर में आगमन हुआ है। पर आप इतनी बड़ी शक्ति को संभाल नहीं पाए, क्योंकि ज्योति जलाने से पहले कुछ तैयारियां भी करनी होती हैं। अपने घर में, अपने मन में प्योरिटी लानी होती है। इतनी बड़ी शक्ति को संभालने के काबिल बनना पड़ता है। पर आप लोग क्या करते हो कि 9 दिन का व्रत किया और अखंड ज्योति जला ली। मन में कोई भाव नहीं, माँ से कोई लगाव नहीं, आपको माँ के बारे में कुछ पता नहीं, और आप सोचते हो कि अखंड ज्योति 9 दिन तक अखंड रहे। कैसे होगा? देखिए, ज्योति जलाने से पहले माँ के प्रति भाव लाना होता है, एक विश्वास लाना होता है, और वो सिर्फ तभी आ सकता है जब आप उनके चरित्र को पढ़ें, बार बार पढ़ें। जब आपको उसमें रस आने लगेगा तो माँ के प्रति श्रद्धा अपने आप आ जाएगी। और ये एक बार दुर्गा सप्तशती पढ़ने से नहीं होगा, आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी। तब आपको एहसास होगा कि माँ कितनी बड़ी शक्ति है, और आपके एक अखंड ज्योति जलाने से वो आपके घर में आ गई। अगर आपको माँ पर विश्वास होगा तो ये डाउट मन में कभी नहीं आएगा कि ज्योति बुझने से माँ नाराज होंगी। अरे, जो आपके एक आमंत्रण पर आपके घर में आ जाए वो क्या आपकी कमियां देखेगा? बिल्कुल नहीं। ज्योति बुझने पर माँ कभी नाराज नहीं होती, बल्कि आपको माँ के आने का और जाने का पता चलता है। बस आप उस शक्ति को संभाल नहीं पाते। अगर दूध में दही डालोगे तो निश्चित जमेगा, आपको दूध में दूध ही डालना होगा। इसलिए नवरात्रि से पहले दुर्गा सप्तशती उठाइए और उसे पढ़िए। माँ को समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल हो सकता है कि शुरू में आपको अच्छा ना लगे, कुछ समझ में ना आए, बोझ लगे, कठिन लगे, बोरियत होने लगे, लेकिन फिर भी पढ़िए, क्योंकि माँ कहती है जिस स्थान पर उनके चरित्र का पाठ होता है उस स्थान को वो कभी नहीं त्यागती। वहाँ माँ का वास रहता है। लेकिन माँ ने वहाँ एक बार भी नहीं कहा है कि आपको पाठ हिंदी में करना है या संस्कृत में, नहाकर करना है या बिना नहाए, पीरियड में करना है या पीरियड ओवर होने के बाद। माँ ने तो साफ कहा है कि जहाँ प्रतिदिन इसका पाठ होता है उस स्थान को वो कभी नहीं त्यागती। तो महीने में 5 दिन तो पीरियड ही चलते हैं। अगर ऐसी बात होती तो माँ स्वयं कहती कि महिलाएं महीने में पीरियड के 5 दिन छोड़कर पाठ करें, पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन आप लोगों को डर की आड़ में बच निकलने का बहाना मिल जाता है। आपको लगता है कि दुर्गा सप्तशती संस्कृत में ही पढ़नी चाहिए, तभी फायदा मिलेगा, और उसमें भी यदि कोई गलती कर दी तो श्लोक का मतलब ही बदल जाएगा, तो आपको दंड मिलेगा। ये क्या है? आप माँ को क्या समझ रहे हो? क्या माँ हमारे और आपके जैसी है जो लिमिटेड चीजें ही समझेंगी? वो अनंत ब्रह्मांड है, जहाँ तक आपकी सोच कभी नहीं पहुँच सकती वो वहाँ तक है। तो भले ही आपसे पढ़ने में कोई गलती हो जाए, पर माँ के समझने में कोई गलती नहीं हो सकती। वो सिर्फ आपका भाव देखती हैं। आपको संस्कृत में पढ़ना है संस्कृत में पढ़िए, हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़िए, माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा और इतना अटूट विश्वास पैदा कीजिए कि आप कैसी भी अवस्था में माँ की उपासना करें, पाठ करें, लेकिन आपके मन में ये ख्याल कभी ना आए कि माँ आपसे नाराज हो जाएंगी या दंड देंगी, क्योंकि माँ कभी किसी से नाराज नहीं होती। वो सिर्फ आपका वो भाव देखती हैं जिस भाव से आप ज्योति जलाते हो। और कभी कभी दूसरे कारण भी होते हैं ज्योति बुझने के, जैसे कि शुरू में आपको जानकारी नहीं होती तो आप किसी भी तेल से ज्योति जला लेते हो। बाद में परेशानी होती है, कार्बन बहुत आता है, दीपक छोटा पड़ता है, बाती बढ़ाते समय ज्योति बुझ जाती है, हवा से या रात को सोते रह जाने की वजह से भी ज्योति बुझ जाती है। ये सारे वो कारण हैं जो अनजाने में होते हैं, क्योंकि हमें अखंड ज्योति जलाने की नॉलेज नहीं होती। इनकी वजह से माँ कभी नाराज नहीं होती, बल्कि इन कारणों से सीखकर हमें ये गलतियां करने से बचना चाहिए। क्योंकि अखंड ज्योति जलाने के लिए हमेशा तिल का तेल या देसी घी ही परफेक्ट रहता है, पर देसी घी बहुत महंगा पड़ता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का तिल का तेल ले सकते हैं।
और जिस दीपक में आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं वो थोड़ा बड़ा लें। उसमें कार्बन कम आता है और अखंड ज्योति भी काफी देर जलती है। जब आप बाती को बढ़ाएं तो एक छोटा दीपक अखंड ज्योति से जलाकर रखना होता है। अगर ज्योति बुझती है तो उस दीपक से फिर से जला लें। और हवा का भी ध्यान रखिए, जहां अखंड ज्योति जले वहां पंखा ना चलाएं या फिर उसे शीशे से कवर करके रखें। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो अखंड ज्योति बहुत अच्छी जलेगी। और ध्यान रखें, पहली बार में किसी की भी अखंड ज्योति अच्छी नहीं जलती। सभी को कोई न कोई परेशानी होती ही है। जब मैंने पहली बार 2016 में अखंड ज्योति जलाई थी तो सोचा पहली बार जला रहे हैं तो देसी घी की जलाएंगे, ज्यादा पुण्य मिलेगा। लेकिन उस ज्योति को मैंने 9 दिन कैसे संभाला मैं ही जानती हूँ। नहाना, धोना, सोना, खाना सब दुश्वार हो गया। ज्यादातर टाइम एक दीपक जलाकर रखना पड़ा था कि पता नहीं कब ज्योति बुझ जाए। यहाँ तक कि मुझे बीच में एक बार बाती भी चेंज करनी पड़ी थी, जबकि मैंने काफी बड़ी बाती लगाई थी। ये सब घर में नेगेटिविटी की वजह से होता है। और किसकी पूजा पाठ, मुझे तो वो नवरात्रि ही इतने भारी लग रहे थे कि मन कर रहा था जल्दी से जल्दी बीत जाए। और आज ये दिन है कि 9 दिन कहाँ बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो ऐसा होता है, मन में नेगेटिव थॉट भी आते हैं, पर इनसे परेशान नहीं होना है और माँ पर पूरा भरोसा रखना है। हम भी अगर 2, 5, 10 रुपए की चीज खरीदते हैं तो देखभाल कर ही लेते हैं, तो माँ भी तो हमारी परीक्षा ले सकती है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम परीक्षा में फेल हो गए तो वो हमें दंड देंगी, नहीं, वो हमें सिर्फ सिखाना चाहती हैं। तभी तो हमारी अखंड ज्योति 9 दिन जले या ना जले, पर उसके बाद दिन पर दिन हमारी स्थिति बेहतर होती जाती है। क्योंकि 2016 की और आज की मेरी मानसिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। ये माँ का ही आशीर्वाद है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको अखंड ज्योति से जुड़े और भी वीडियोस मिल जाएंगे। जय माता दी।